इस पर शहरों के नाम रखे गए हैं, इस पर अर्थव्यवस्थाएं बनी हैं, इसके लिए जंगें लड़ी गई हैं, इस पर आपकी जिंदगी निर्भर करती है। नमक इतिहास का सबसे जरूरी और बंटवारा करने वाला पदार्थ है। आज इसकी हमारे लिए क्या कीमत है? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर विश्व में नमक ना हो तो। नमक के 14,000 से भी ज्यादा इस्तेमाल हैं, पर हम में से ज्यादा लोगों के लिए इसका सिर्फ एक ही मतलब है, हाई ब्लड प्रेशर। पहले के समय में आपकी सैलरी शायद नमक के रूप में दी जाती होगी। इसने आपके खाने को संरक्षित रखा होगा, आपके घावों को ठीक किया होगा और ये आपके लिए अच्छा भाग्य लाया होगा। आज बर्गर, नमकीन बिस्किट और वो फ्रेंच फ्राइज का स्वाद अच्छा करने के अलावा नमक डी आइसिंग, केमिकल प्रोसेसिंग, वाटर ट्रीटमेंट, फार्मिंग और तेल और गैस उद्योग में कई इस्तेमालों के लिए जरूरी है। ये दो तत्वों से मिलकर बना है जो अकेले आपको मार भी सकते हैं, पर मिलकर ये आपको जिंदा रखते हैं। सोडियम को पानी में डालने पर क्या होता है, क्या आप देखना चाहेंगे? क्या आप जानते हैं कि क्लोरीन आपके साथ क्या करती है? जब आप इसे और इसे एक साथ रखते हैं तो आपको मिलता है टेबल सॉल्ट, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। एक साथ मिले हुए दो खतरनाक तत्व जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। नमक के बहुत सारे महत्वपूर्ण फायदे हैं, जैसे कि आपके शरीर को नर्व सिग्नल्स भेजने में मदद करना, जिससे आपकी मांसपेशियां आराम कर सकें और सिकुड़ सकें ताकि आपका दिल खून को पंप कर सके। ये पोषक तत्वों को पचाने और संक्रमणों से लड़ने के लिए भी जरूरी है। पर वहीं रुकिए श्रीमान पीनट, इस अच्छी चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जहां कम ब्लड सोडियम से थकान, उबकाई, दौरे आना या मौत भी हो सकती है। ज्यादा नमक खाने से वो आपकी कोशिकाओं में जम जाता है, जिससे आपका खून गाढ़ा हो जाता है और आपके दिल को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हार्ट अटैक भी आ जाता है। आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से 40 चम्मचों के बराबर नमक होता है, जो आपके वजन का लगभग 0.4% होता है। पर हर बार आपके रोने पर, पसीना आने पर या मूत्र विसर्जन करने पर आप उसमें से कुछ नमक खो देते हैं, जिसे वापस लाने की जरूरत पड़ती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये सलाह देता है कि वयस्कों को एक दिन में 1500 मिलीग्राम से 2300 मिलीग्राम नमक का सेवन करना चाहिए। पर ये सिर्फ एक चिप्स के पैकेट या 2 कैलिफोर्निया रोल्स के बराबर है। इसी बीच वो बर्गर और फ्राइज जिस पर आप नजर रखे हुए थे, उनमें लगभग 3400 मिलीग्राम नमक होता है। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि अब नमक के सेवन में कटौती करनी शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल, पर ऐसा पूरी तरह से न करें। 1930 के दशक में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के डॉक्टर रॉबर्ट मैकेन्स ने 4 प्रतिभागियों को 10 दिन तक बिना नमक के रहने को कहा। पहले उन्होंने उन सब के शरीर से सारा नमक पसीने के रूप में निकाल दिया और फिर उनके द्वारा खाए जाने वाली हर चीज में से पूरी तरह नमक निकाल दिया। प्रतिभागियों को जल्दी ही ये एहसास होने लगा कि उन्हें किसी चीज में कोई स्वाद नहीं आ रहा है। फिर थकान होने लगी और वे इतना थक गए कि उनसे खाया भी नहीं जा रहा था। हाइपोनेट्रेमिया के संकेत दिखने लगे, जिसका मूल रूप से मतलब होता है कि आपकी रक्त कोशिकाएं फूलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर में पर्याप्त नमक नहीं होता है जिससे ये नियमित हो सके कि एक कोशिका कितने पानी का सेवन करेगी। इलाज न करने पर हाइपोनेट्रेमिया से दौरे पड़ सकते हैं, आप कोमा में जा सकते हैं या आपकी मृत्यु भी हो सकती है। जांच के अंत में सभी प्रतिभागियों को नमकीन खाना दिया गया। कुछ ही मिनटों के अंदर उन्हें फिर से स्वाद आने लगा और उनकी ऊर्जा भी तुरंत वापस आ गई। अगर नमक के बिना सिर्फ 10 दिनों में ऐसा हो सकता है, तो कल्पना करें कि अगर वो बिल्कुल खत्म हो जाए तो क्या होगा। हम बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, और सिर्फ हम ही नहीं, पेड़ पौधों और जानवरों को भी नमक की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें। केवल हमारे महासागरों से नमक खत्म होने पर पानी के नीचे के सारे एल्गी खत्म हो जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया आधी हो जाएगी। जमीन के पेड़ पौधों का भी यही हाल होगा और जल्द ही हम बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और पर्याप्त ऑक्सीजन की कमी का सामना करेंगे। हमारी जलवायु बहुत ज्यादा प्रभावित होगी और तूफानों में आकस्मिक तेजी के साथ बहुत ज्यादा गर्म और ठंडे तापमान के बीच बदलती रहेगी।
बेशक खराब मौसम, खाने और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना और भी कठिन होगा, क्योंकि आप चक्कर दिलाने वाले सिरदर्दों, उबकाइयों और बहुत ज्यादा थकान से भी परेशान होंगे। कोई भी अकड़न या सीने में दर्द जो आप महसूस करेंगे, वो शायद आने वाला दिल का दौरा हो सकता है। पर अपने पास के भीड़ भाड़ वाले अस्पताल की तरफ भागने की बजाय सबसे नजदीकी सुविधा स्टोर पर जाएं। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपको शेल्फों पर अभी भी कुछ चिप्स और गेटोरेड बचे हुए मिल जाएंगे। पर ऐसा तब होगा जब कोई और सामूहिक विलवणीकरण यानी डिसैलिनेशन की इस घटना से कमजोर हो और उसने ये वीडियो ना देखी हो। देखिए, ऐसा कभी नहीं होने वाला। पर जब तक आप क्या हो अगर देखते रहेंगे, आप किसी भी चीज के लिए तैयार रहेंगे।